नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन कल पेश होगा प्रदेश का बजट। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में सशक्त भू कानून पर लगी मुहर। त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त। अब राज्य के बाहर के व्यक्ति हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की शराब वाली टिप्पणी पर भड़के कांग्रेस एमएलए मदन बिष्ट। कहा, मुझसे माफी मांगे संसदीय कार्य मंत्री, अन्यथा करूंगा मानहानि का केस। सीएम धामी ने सीडीएस अनिल चौहान से की शिष्टाचार भेंट। सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और सेना के द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाली आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। और उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश के आसार। 19 और 20 फरवरी को पर्वतीय जिलों में बदला रहेगा मौसम, मैदान में खिली रहेगी धूप। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले हुई कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भू कानून को मंजूरी दे दी है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। वहीं इस फैसले के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला जन भावना के अनुरूप लिया है, जिसके बाद बाहरी व्यक्तियों का गलत तरीके से प्रदेश में जमीन खरीदना बंद हो जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, अपनी सरकार का धन्यवाद दे रहा हूं कि जो सख्त भू कानून लाने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस सदन में लाएंगे, वो अब आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पास किया गया है। अब हमारे बाहर के ऐसे लोग जो यहाँ आके और अपना हित साधने के लिए यहाँ की ज़मीन को खरीदते थे, उस प्रकार का उपयोग नहीं करते थे, उसके ऊपर अब नियंत्रण होगा। और जो हमारी जनभावना है उसका सम्मान करते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। बता दें कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार विधानसभा में बैनर पोस्टर पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे। उमेश कुमार ने कहा कि मूल निवास, भू कानून और किसानों के बिजली के बिल को सरकार माफ करे। उमेश कुमार ने ये भी कहा कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार अपना ध्यान दे। उग्र हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। पहली मांग हमारी है कि राज्य में किसानों को एक विंडो बनाकर दी जाए, एक ऐसा आयोग का गठन किया जाए जहां किसानों की समस्त समस्याओं का निराकरण हो। दूसरी मांग मूल निवास, जो राज्य के लोगों की मूल भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई सरकार बोलने को तैयार नहीं है, कोई मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आखिर मूल निवास के मुद्दे पर हम बचते क्यों हैं? भू कानून, सख्त भू कानून लाने में हमें परहेज क्या है? हम सख्त भू कानून लाना क्यों नहीं चाहते? आखिर भू कानून से सरकार बचना क्यों चाहती है? मुख्यमंत्री से हुई सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात को लेकर सरकार के वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ये बेहद सौभाग्य की बात है कि देश के पहले रक्षा प्रमुख विपिन रावत भी उत्तराखंड से थे और दूसरे सीडीएस अनिल चौहान भी उत्तराखंड से ही हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों पौड़ी जिले से ही हैं।
मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री से हुई सीडीएस की मुलाकात के बारे में जानकारी दी और बताया कि आगामी मई के महीने में सीडीएस अनिल चौहान के पौड़ी जनपद में मौजूद गांव में सरकार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सीडीएस के गांव में होने वाले मई महीने के कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री और सीडीएस के बीच में विस्तार से चर्चा हुई है। हम सबका सौभाग्य है कि प्रथम सीडीएस साहब भी हमारे पौड़ी जिले से थे और अभी जो द्वितीय सीडीएस है हमारे माननीय चौहान जी, वो हमारे जिले से हैं और हमारे उनकी मुलाकात होती रहती है। आज वो मुख्यमंत्री जी को मिलने आए थे, फिर मेरे साथ भी बैठे थे और हम मई में प्लान कर रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जो है हम उनके गांव में करने जा रहे हैं। उस संदर्भ में काफ़ी बातचीत उनसे हुई है और सेना के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और हमारे सीडीएस चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आप देख रहे होंगे कि छोटे से गांव से उठ के जो है भारत के सीडीएस बने हैं। हमने उनको शुभकामनाएं भी दी है और एक मई में एक बड़ा कार्यक्रम में उनके गांव में आयोजित करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा और कल सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में शराब पीकर आने का आरोप लगाया है। इस पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने संसदीय कार्य मंत्री से माफी मांगने को कहा है और माफी न मांगने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। वहीं इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी काफी गुस्से में नजर आई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के, किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी दुख हुआ है। एक संवैधानिक पद है, वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए ऐसे, इसमें बॉस तो कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हम भी संवैधानिक पद पे हैं, ज्यादा होगा तो मैं तो इसने ऐसे कहा तो मैं तो मानहानि का दावा करूंगा इसमें। आप मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्या बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि हाउस में शराब पी के आए। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। क्योंकि वहाँ की गरिमा रखना मेरा दायित्व है, धर्म है, कर्तव्य है और यही एक्सपेक्टेशन मेरी सबसे है, सरकार से है, ऑपोजिशन से है, सबसे यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। वो कोई चौराहा नहीं है, चौराहा नहीं है। हमारी श्रद्धा की जगह है, मंदिर है हमारे लिए। क्या हम मंदिर में इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, इस तरह का झगड़ा करते हैं? तो मैं तो कल मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली दुख हुआ कि गवर्नर साहब की गरिमा नहीं रखी गई, हमारे सदन की गरिमा नहीं रखी गई। तो ये इसको तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ और ये शायद कोई भी सही सोचने वाला आदमी इसी तरह से सोचेगा तो बिल्कुल सही नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से देहरादून विधानसभा में सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और सेना के द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरे तरह से प्रतिबद्ध है। हाईकोर्ट के विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुई गोलीबारी गाली गलौज की घटना का स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने उमेश की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद अन्य विपक्षियों और सरकार
की आपत्ति देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। विधायक शर्मा की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा है। पूर्व में कोर्ट ने इस प्रकरण पर कहा था कि देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन शर्मनाक और अक्षम्य है। इसकी वजह से देवभूमि देश भर में शर्मसार हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया और न ही सरकार ने किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के लिए 3 महीने में शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने गंगा किनारे और अन्य जगहों से कुष्ठ रोगियों को हटाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। देहरादून एनजीओ एक्ट नाउ वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था कि सरकार ने 2018 में गंगा नदी के किनारे और अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिए यहां बसे कुष्ठ रोगियों को भी हटा दिया था। चंपावत जिले के रीठा साहिब क्षेत्र की धरसू ग्राम सभा में जेजेएम योजना मरम्मत कार्य में पार्टी ब्लॉक कार्यालय के कर्मचारियों की मदद से योजना में बिना मरम्मत कार्य किए आपदा मदद से 2 लाख रुपए की धनराशि निकाली गई थी। मामले में धरसू के ग्राम प्रधान प्रकाशक प्रतिनिधि मोहन नाथ गोस्वामी की शिकायत पर रीठा साहिब पुलिस ने जांच के बाद मुख्य आरोपी भुवन चंद्र भट्ट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। रीठा साहिब थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया है कि मामले के मुख्य आरोपी भुवन चंद्र को बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है
कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय को नगरपालिका ने नए रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। नगरपालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान सबसे पहले तांबाखाड़ी के बाहर लगा कूड़े के अंबार को हटाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए एक्सपर्ट की राय भी ली गई है। अब जल्द ही तिलोथ में बनी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और तकनीकी टीम भी इस पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि तांबाखाड़ी से कूड़े के ढेर हटाने के बाद पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए आने जाने का रास्ता बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तांबाखाड़ी क्षेत्र को व्यू पॉइंट के रूप में विकसित करेंगे। माल रोड है, अंदर मार्केट है, वहाँ से मैं इनको ठेली मुक्त कर रहा हूँ। इनको मैं एक जगह शिफ्ट करके फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था जो होती है, क्योंकि वो सड़क जो है आम लोगों के चलने के लिए है, ना कि वहाँ पे ठेली वहाँ पे रहे, फल हो चाहे सब्जी वाले कोई भी ठेली मैं सब कुछ शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि हमारी जनता वहाँ से आराम से आ जा सके, शॉपिंग कर सके अपनी। और दुकानदारों को काफ़ी दिक्कत होती है उससे, और ये क्या कहते हैं हुजूम बना के अपना पूरा ठेली का नेटवर्क इन लोगों का है, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कि हमारे शौचालय बने उनको जल्दी से खाली करवा दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी यहाँ जल संस्थान से बात करके उनको खाली करवा देंगे। दूसरा, हमने जो शहर में बड़े डस्टबिन थे उनको हटवा दिया गया है। हमारी 3 कूड़ा नई गाड़ी जो चल रही है कूड़ा की, वो प्रॉपर जहाँ पे रास्ते में कूड़ा पड़ता है उसको उठवा रही है। और बाकी जो हमारे कर्मचारी हों लगातार व्यवस्था बड़ेती से लेकर गणेशपुर तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आजकल वार्ड वाइज भी हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है। चमोली जिले का सबसे दूरस्थ गांव के रूप में जाना जाता है। बता दें कि डुमक गांव तक जाने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है, जिसकी समस्या को देखते हुए डुमक गांव के ग्रामीण अपने ही गांव में कई बार सड़क की मांग पूरी न होने के चलते कई महीनों तक क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं। जिस क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन की लापरवाही के चलते जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं अब सरकार की ओर से डुमक गांव की आधा अधूरी सड़क की मंजूरी पूरी कर दी है, जिसकी खुशी में ग्रामीणों ने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और जन टीवी के पत्रकार नवीन भंडारी का भी दिल से धन्यवाद दिया है। इसी के साथ जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।